हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन जहां पे कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट पोजीशन वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक पॉइंट पर जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता हो, उस पॉइंट को जो है हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। मींस उस पॉइंट से इसको इसलिए इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट से कंज्यूमर ना आगे जाना चाहेगा ना पीछे आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर एक कंज्यूमर होगा, अगर वो इस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो तो वो ना इधर जाना चाहेगा ना इधर आना चाहेगा। तो इस पोजीशन को जो है वो क्या कहा जाता है? जहां पे अपना पोजीशन रेस्ट करा देता है, अपना पोजीशन फिक्स कर देता है, इस पोजीशन को जो है हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो दो कॉन्टेक्स्ट है आपका, दो केसेस है आपका। ठीक, एक है आपका वन कमोडिटी केस, एक है आपका टू कमोडिटी केस। कहने का मतलब, अगर वो एट ए टाइम एक गुड्स को ही परचेज कर रहा हो, एक गुड्स को ही परचेज कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे वन कमोडिटी केस। अगर वो एट ए टाइम दो गुड्स को जो है परचेज कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे टू कमोडिटी केस। आज हम पढ़ेंगे वन कमोडिटी केस में। देखिए बच्चों, यहाँ जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको क्या सिखाएगा? आपको सिखाता है, समझाता है कि अगर एक कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदना चाहता हो तो उसको कितना यूनिट्स खरीदना चाहिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक, मींस कहने का मतलब ये चीज है, अगर कोई कंज्यूमर होगा जो जूस पीता होगा, ठीक, वो जूस जो है उसको, फॉर एग्जांपल वो जूस लेता होगा, कोई रियल जूस मान लो, आप रियल जूस मान लो, अगर वो रियल जूस जो है खरीद के वो पीता होगा तो उसको कितना यूनिट्स, मींस कितना जूस का डिब्बा जो है उसको पीना चाहिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। ये आपको सिखाता है, कौन सिखाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिखाता है। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? मींस ये होता है कि जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन हुआ जहां पे उसको क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब ये सवाल उठता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? ठीक, तो उसके लिए कंडीशन है ये, MUX डिवाइड बाई PX इक्वल टू MUM। ये कंडीशन है, या आप ये भी कह सकते हो, और ये भी MUX इज इक्वल टू PX। अब ये MUX क्या होता है? इसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं आपका, MUX आ रहा है, PX आ रहा है और MUM आ रहा है। MUX का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स। हम यहां पे अज्यूम करते हैं एक्स गुड्स, कोई गुड्स है जिसका नाम जो है एक्स, जिसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो एक्स गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी MUX, एक्स गुड्स का प्राइस मींस PX, और MUM ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि मनी से आपको जो है, जो आप पैसा जो खर्च कर रहे हो, उससे आपको यूटिल्स कितना मिल, उससे आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि आपके जहन में आप ये सोच रहा होगा, अगर मैं 1 रुपया खर्च करूंगा, मेरे जेब से 1 रुपया निकल रहा है, मेरे जेब से 1 रुपया निकल रहा है, तो 1 रुपया मेरे जेब से निकलने पर मुझे उसके बदले में कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? जब मनी को हम कन्वर्ट करते हैं यूटिल्स में, है कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आपकी जेब में 10 रुपीज होगा, ठीक, अगर आप 10 रुपीज खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी जेब से 10 रुपीज जा रहा है, तो आप गुड्स को खरीदोगे। जब गुड्स को खरीदोगे तो आपका जो 10 रुपए जा रहा है, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन रिटर्न होगा? आपके जेब से मनी गया, पैसा गया, तो उसके बदले में जो है आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? आप एज्यूम करते हो, आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स करते हो कि भाई मेरे जेब से अगर 10 रुपये जा रहा है तो मुझे 40 यूटिल्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, या आप फिक्स कर लेते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सिंपली आप ये कहो कि यूटिल्स कि आपको मनी के बदले में जो यूटिल्स जो आपको मिल रहा है, मींस आपका पैसा जो जा रहा है उसके बदले में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स मींस गुड्स आप कंज्यूम करते हो तो कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस आप पैसा
देते हो तो उसके बदले में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम एक टेबल के जरिए भी और ग्राफ के जरिए भी हम उसको समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं एक एजम्पशन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ठीक, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। मींस अगर मैं कंज्यूमर हूं, मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूं। एक्सपेक्टेशन क्या करता हूं कि भाई अगर मेरी जेब से 1 रुपया जा रहा है तो मुझे इतना यूटिल्स मुझे मिलना चाहिए। ठीक, तो वो मैं एज्यूम क्या करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है 1 रुपीस के बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 यूटिल्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 4 यूटिल्स। मींस मैं ये कहता हूं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है 1 रुपीज इज इक्वल टू 4 यूटिल्स, मींस मेरे जेब से अगर 1 रुपये जा रहा है तो मुझे वहां से सेटिस्फेक्शन जो है, जो एक्सपेक्टेशन जो है या जो मिलना चाहिए मुझे, वो 4 यूटिल्स मिलना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे है एक चीज ये, और दूसरा है प्राइस। प्राइस ऑफ एक्स गुड्स दिया हुआ है, वो कितना है आपका 4 रुपीज। वो कितना है आपका 4 रुपीज। ठीक, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए इसको, आइए हम इसको समझते हैं। तो वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, MUX डिवाइड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUM, ये होना चाहिए। अब किसी गुड्स को हम, चलो हम शुरू करते हैं, किसी गुड्स को हम कंज्यूम करना शुरू करते हैं। ठीक, पहला यूनिट हमने खरीदा, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट से जो हमें मिला, एक्स गुड्स का जो हमें पहले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिला, वो हमें मिला 28। वो कितना मिला हमें, 28 मिला। ठीक, उसके लिए प्राइस में कितना दे रहा हूं, 4 रुपये में प्राइस दे रहा। ठीक, तो पर रुपीस मुझे कितना मिल रहा, पर रुपीस मुझे यूटिल्स कितना मिला, मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितना मिला पर रुपीस। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 28 है, मैं टोटल दे रहा हूं 4 रुपये, तो 1 रुपये में कितना मिला, तो इसका मतलब 28 डिवाइड बाई 4, MUX डिवाइड बाई PX, MUX 28 डिवाइड बाई PX 4, तो ये हो गया आपका 7। ठीक, उस तरह इनको करते जाओ, देखते जाओ। देखो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो आपको पता है कि 1 रुपये में मुझे कितना यूटिल्स चाहिए, मुझे 4 यूटिल्स चाहिए। मुझे कितना चाहिए, 4। ये मैंने फिक्स किया हुआ, भाई मेरे जेब से 1 रुपये जा रहे हैं तो वहां से मुझे जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो 4 यूटिल्स मुझे मिलना चाहिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के तहत मैंने फिक्स किया हुआ। ठीक, अब दूसरा यूनिट जब मैं कंज्यूम करता हूं तो मार्जिनल यूटिलिटी 28 से कम होकर, क्योंकि आस्ते आस्ते जितना हम कंज्यूम करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा, तो 24 पहुंचा। प्राइस 4 है तो पर रुपीस कितना हुआ, 6, जैसे यहाँ हुआ बस 6 यूटिल्स पर रुपीस हुआ, 7 यूटिल्स पर रुपीस हुआ। ठीक, उसी तरह इधर आ जाऊं, तीसरा यूनिट करता हूं तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है 20, प्राइस दे रहा हूं मैं कितना, 4, तो पर रुपीस कितना हुआ, 5 यूटिल्स पर रुपीस हुआ, 5 यूटिल्स पर रुपीस हुआ। ठीक, एंड सो ऑन, इस तरह आगे जाते। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका डिमिनिश होते जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब और से देखो, किस केस को देखो, इस केस को देखो और से, किसको, यहां पे देखो। देखो एक्चुअली आपको 1 रुपये में जो है आपको कितना यूटिल्स मिल रहा है, 7 यूटिल्स मिल रहा है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपके हिसाब से फिक्स किया हुआ, तो भाई मेरे जेब से अगर 1 रुपये जा रहा है तो मुझे 4 यूटिल्स मिलना चाहिए, लेकिन ये आपने 4 यूटिल्स फिक्स किया हुआ है, तो आपको मिल कितना रहा है, 7 यूटिल्स। पहले यूनिट पे आपको 7 यूटिल्स मिल रहे हैं पर रुपीस, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फायदा है, ये 3 यूटिल्स का आपको फायदा हुआ, 3 यूटिल्स का फायदा हुआ। ठीक, तो इसका मतलब इसको आप कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक, अब दूसरे पे आ जाए, क्या दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो फिर वही कंपेयर करो। दूसरा यूनिट पे उसको जो है पर रुपीस यूनिट जो ये यूटिल्स मिल रहा है वो 6 मिल रहा है, एक्सपेंडिचर वो जो पर रुपीस ये यूटिल मार्जिनल यूटिलिटी मनी जो है एक्सपेक्टेशन में उसको कितना था, 4 यूटिल्स का, मीन्स 1 रुपये में उसको 4 मिलना चाहिए था, जबकि मिल 6 रहा है, तो 2 यूटिल्स का फिर फायदा हुआ, 2 यूटिल्स का फिर फायदा हुआ। फिर तीसरे पे जाओ तो ये कंज्यूम करेगा, तीसरा कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ फिर कंपेयर करो, तीसरा भी कंज्यूम किया क्योंकि एक्चुअल जो मिल रहा है वो ज्यादा है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था पर रुपीस के हिसाब से, पर रुपीस यूटिल्स के हिसाब से। ठीक, फिर फोर्थ पे जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका पर रुपीस मार्जिनल यूटिलिटी और जो आपने एक्सपेक्ट किया था, मीन जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, भाई मेरे जेब से 1 रुपये जा रहे मुझे 4 यूटिल्स मिलना चाहिए, सेम उतना ही मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों क्या हुआ, बराबर। अब इससे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर इससे आगे जाता है तो क्या हो रहा है, पर रुपीस आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 3 है, आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, आप 4, तो आप सेटिस्फेक्शन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मिला आपको यहाँ कम मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ कंज्यूमर यहाँ नहीं जाएगा। मीन्स आपको ये लगता है कि
आपको यहाँ पे क्या चीज होगा, यहाँ पे ये चीज होगा कि आप जो है आपने अगर कंज्यूम 5 यूनिट अगर आप कंज्यूम करोगे तो यहाँ पे जो है आपका पर रुपीज आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 12 रुपीज, आप 4 दे रहे हो तो पर रुपीज जो है यूटिलिटी आपको 3 हुआ। एक्चुअल जो आपको मिला वो 3 मिल रहा, जबकि आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे पर रुपीज में 4, तो इसका मतलब आपको घाटा हुआ, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ नहीं जाओगे, आप कहाँ रुकोगे, यहाँ आप रुकोगे। ठीक, तो यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट जब आप खरीद के कंज्यूम कर रहे हो तो यहाँ तक जो है आपको फायदा है, तो यहाँ से आप आगे आप नहीं जाओगे। तो ये पोजीशन जो है वो क्या हुआ आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये पोजीशन क्या हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे कहा था MUX डिवाइड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUM, MUX डिवाइड बाय PX, MUX डिवाइड बाय PX शुड बी इक्वल टू MU। ठीक, तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस तरह जो है आपको समझना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ये कंडीशन पूरा हो। ठीक, ये हमने थ्योरी ये ऐसे भी समझा, MUX ये कंडीशन भी पूरा हुआ। अब यहाँ पे क्यों उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ फायदा है, फायदा 3 यूटिल्स का फायदा था, 2 यूटिल्स का फायदा था, यहाँ पे जो है वो 1 यूटिल्स का फायदा, 1 यूटिल्स का फायदा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है वो बराबरी पे है, यहाँ से आगे तो उसको घाटा। ठीक, तो वो यहाँ पे रुकना चाहेगा, तो इस रेस्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट मींस इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कंज्यूमर रुक रहा है, तो ये पोजीशन ऑफ रेस्ट हो गया कंज्यूमर का, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर इसको हम डायग्राम के जरिए भी दिखाएंगे तो इस तरह हम देखिए, ये शेड्यूल के जरिए हुआ, ये डायग्राम के जरिए हुआ। तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे ये कहता है कि MUX शुड बी इक्वल टू PX, इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं, MUX शुड बी इक्वल टू PX। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक, ये आपका प्राइस है। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी जितना आप कंज्यूम करते जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होता जाता है। ठीक, तो ये होता 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 कम होता जा रहा है। पहला यूनिट आपने खाया, पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, लेकिन अब उसके लिए प्राइस कितना पे करो, ये आपका प्राइस लाइन है, तो आप प्राइस इतना पे कर रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका फायदा हो। फिर दूसरे यूनिट पे फिर वही, इतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप पे कर रहे हो इतना, तो ये चीज आपका फिर फायदा हुआ। तीसरे पे जा रहे हो तो इसका मतलब आप मार्जिनल यूटिलिटी इतना है, सेटिस्फेक्शन इतना है, लेकिन आप पे कर रहे हो, प्राइस जो है वो इतना है, तो ये फिर आपको फायदा हुआ। फिर 4th यूनिट पे क्या हो रहा है आपका, इस पोजीशन पे क्या हो रहा है आपका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल हो रहा है किसके, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक, तो ये पोजीशन जो है हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको 4 यूनिट, अगर वो मान लो 5th यूनिट पे जाता, अगर वो कहा जाता है 5th यूनिट पे जाता, तो वहां क्या हो रहा है, देख वहां पे ये हो रहा है कि उसको मार्जिनल जो यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन इतना मिल रहा है, लेकिन पे कर रहा है वो प्राइस जो दे रहा है वो इतना दे रहा है, तो वो पेमेंट ज्यादा कर रहा है, तो ये तो नुकसान हुआ उसको। सेटिस्फेक्शन उसको इतना ही मिल रहा है, लेकिन उसको पे कर रहे हैं वो इतना पे कर रहे हैं, तो उसको नुकसान हुआ, तो यहाँ पे वो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रुकना चाहेगा। तो इस ये पोजीशन जो है वो क्या हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये जो जो उसको फायदा मिल रहा था, ये फायदा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया जो है, ये जो एरिया जो है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, इसको हम क्या कहते हैं कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का फायदा है ये सब। ठीक, अगर फॉर मान लो कोई कहता है, क्या कहता है कि भाई अगर वो 2 यूनिट खरीदता है, कौन कंज्यूमर 2 यूनिट, तो उसको घाटा है, तो उसको घाटा नहीं, लेकिन उसको तीसरा और चौथा यूनिट खरीदने पर जो आगे और कंज्यूमर सरप्लस जो उसको मिल रहा था, जो और फायदा मिल रहा था वो नहीं मिला, तो उसको नुकसान ही है कि नहीं। तो इसीलिए वो 2 पे रुकने से बेहतर है अगर वो कहाँ चला जाए, 4 पे चला जाए, ताकि ये कंज्यूमर ये जो सरप्लस जो मिल रहा है वो भी जो है वो ग्रैब कर ले, उसको भी पकड़ ले, उसको भी ग्रैब कर ले, उसको भी हासिल कर ले। ठीक, तो ये उसको लिए फायदा होगा, तो इसलिए 2 पे नहीं रुकेगा, वो 3 चौथे जहां कहां तक देखो चलता जाएगा, यूनिट को कंज्यूम करते जाएगा, कहां तक, जहां पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों बराबर ना हो जाए, तो ये पोजीशन हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो है कंज्यूमर को क्या होगा, इसीलिए हमने पहले ही कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो 4 यूनिट खरीदने पर उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये 4 यूनिट जो है वो क्या हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक, इतना यूनिट खरीदना चाहिए, ना 3 ना 5, ये होता है आपका कंज्यूमर